उज्ज्वला योजना में सिलेंडर आज भी घरों में रखा हुआ है। एक बार यूज कर लिया गया और दोबारा रिफिल कराने की ताकत नहीं है जनता के पास। आपको प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए, फिर भी आप जनता से सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री हमारे ऊपर जीते हैं, हम सांसद, एमएलए और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हम जिलाते हैं जनता। हमारे पेंशन से वो लोग जीते हैं। रोजगार की स्थिति ऐसा है कि देश हमारा 45 साल के निचले स्तर पर बेरोजगारी पर बैठा है, जिसे पलायन। आपको लगता है कि वहाँ से मुस्लिम को अगर बोला जा रहा है कि यहाँ से जाइए तो गलत है? सवाल मुस्लिम का नहीं, नागरिक का है। किसी भी नागरिक को कहीं पे भी सड़क पे मजार बना देंगे। कलीम भाई ये बताइए ना, पहले से उनको चेतावनी दी गई थी कि हटा दीजिए, उन्होंने नहीं हटाई तो उसके बाद बुलडोजर भी चलेगा, पलायन भी होगा, एक्शन तो लेगी सरकार। मुझे आप वाश जो पत्रकार लग रही हैं, जो सरकारी पत्रकार होते हैं, आज तक समझ नहीं आया सरकारी पत्रकार क्या होते हैं। आप बार बार लांछन लगाते हैं पत्रकारों, क्योंकि वो नोट में चिप ढूंढते हैं। बस यही एक ढूंढ रखा है कि नोट में चिप ढूंढते हैं। 2000 का नोट गया, बाबू चिप नहीं है। प्रधानमंत्री के काम को नहीं देखते हैं। काम तो गिनवा रहे हैं। 9 साल में कितनी सारी योजनाएं जो है प्रधानमंत्री के तहत जो है वो लागू की गई। बताइए कौन योजनाओं के नाम? बहुत सारी योजनाएं हैं। कितनी है? आप गूगल उठा के देखिए, क्यों नहीं है योजनाएं? हम गूगल पे देखते हैं तो हमें मिलता है नहीं, क्यों नहीं मिलता? उज्ज्वला योजना किसने चलाई? उज्ज्वला योजना में सिलेंडर आज भी घरों में रखा हुआ है। एक बार यूज कर लिया गया और दोबारा रिफिल कराने की ताकत नहीं है जनता के पास। ये बताइए आप। तो अभी ऐसी भी तो स्कीम आने वाली। हाँ, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, हम देख के आपको बता देंगे कितनी सारी योजनाएं। देखिए कितनी सारी योजना। हाँ, वॉश पत्रकार नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं। आप वॉश हैं? नहीं है। हाँ, बहुत सारी योजनाएं हैं, क्यों नहीं है? जन निधि योजना, जन धन योजना, खाते खुलवा दिए, राशन मिल रहा है। क्या चाहिए एक इंसान को, एक नागरिक को भारत में रहने के लिए क्या चाहिए? सशक्त जो है वो करवा दीजिए। बोलने देती नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। देखिए हम तो पूरा मौका देते हैं। कलीम शेख जी ना लगातार इस चीज का आरोप लगाते हैं कि पत्रकार इनको बोलने नहीं देते हैं। बोलने दें तो इनके पास जवाब नहीं होते हैं। जवाब मेरे पास, आप मेरे पास तो ये सवाल का जवाब लेकर के आइए मत। आपको प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए, फिर भी आप जनता से सवाल करते हैं। जो काम करता है उससे सवाल क्यों करें हम? वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ये देखिए दोस्तों, खिल्ली उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। नहीं, प्रधानमंत्री की नहीं, मैं इन जैसे पत्रकारों की उड़ा रहा हूँ, जो कि इनको पत्रकारिता जो है इनकी शक के दायरे में है। क्योंकि इनको पता होना चाहिए, ये उज्ज्वला योजना की बात करती हैं और सिलेंडर आज भी घरों पर रखा हुआ है और भरवाना नहीं चाहते हैं। लोगों की नाकामयाबी है, लोग नहीं भरवाना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, जो घर दिए गए, जहाँ झुग्गी जहाँ मकान वहाँ मकान, घर दिए गए, घर अलॉट करवाए गए, क्या लगता है क्या वो जिनके लिए अलॉट करवाए गए वही रहते हैं? लोग भी लालची हैं। उन घरों को किराए पे दे के खुद जो है ना फिर से झुग्गी बना के रह रहे हैं। तो सरकार तो एक वो दे रही है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं रहना चाहते। आप लालची हैं तो लोगों को भी लालच से जोड़ देंगी। हम कैसे लालची हैं? हमें क्यों आप उस कैटेगरी में? सरकार के पास नतमस्तक है मैडम जी, तो आप लालची हैं, दूसरों को मत कहिए। हम जनता जो है लालची नहीं होते, हम जनता ही देश निर्माण करते हैं। सब कुछ फ्री चाहिए, बस फ्री दे देंगे तो वो प्रधानमंत्री अच्छे, फ्री ना दें तो प्रधानमंत्री बुरे होंगे। हम कौन सा फ्री मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री हमारे ऊपर जीते हैं, हम सांसद, एमएलए और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हम जिलाते हैं जनता। हमारे पेंशन से वो लोग जीते हैं, हमारे पैसे से वो लोग जो है हवाई यात्रा से लेके ट्रेन यात्रा फ्री लेते हैं। मैडम क्या बात कर रही हैं? हम ट्रेनें अगर चलाते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए ही चलाते हैं। उनके घर से चलाते हैं वो। हाँ, उनका फूफा का पैसा है कि जनता चलाई हैं। उसमें अगर उनको चलाएंगे तो उसमें काम करने के लिए भी तो रोजगार भी तो मिला, जिसके लिए आप लगातार। रोजगार की स्थिति ऐसा है कि देश हमारा 45 साल के निचले स्तर पर बेरोजगारी पर बैठा है। नहीं बैठा है? नहीं बैठा है। कहाँ बैठा है बताइए, आंकड़े बताइए। 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी दर है। आपको मैडम क्या बात करूं, मैं तो, आप लेडीज हो तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर मीडिया को शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता करने पे। देखिए लगातार जो है वो आरोप बीजेपी पे लगा दो या मीडिया पे लगा दो, क्योंकि ना
काम नहीं करने देंगे। 9 साल में ये लोग चाह रहे हैं कि जैसे जो है दूसरी सरकारें लूट के चली गई, ठीक है, अब उतना टाइम नहीं देंगे। 9 साल का अभी बच्चा जो है, विकास 9 साल का हुआ है अभी। मेरे को दीजिए हाँ, ना, हाँ, हाँ। ये मुझे हाँ, दीजिए। बताइए, लीजिए आप। मैडम जी, हाँ। मैं लेता हूँ इसलिए कि क्योंकि आपके पत्रकारिता पे शक होता है, हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि मत कीजिए। मैं खुद पत्रकारिता करूँ, ताकि अब जो है पत्रकार जब नहीं बचते हैं ना, तो जनता को पत्रकार की भूमिका में आना पड़ता है। हाँ, तो ये बताइए मैडम जी, हाँ, जब नरेंद्र मोदी जी हाँ। प्रधानमंत्री नहीं बने थे, हाँ। उस समय देश पर वो कर कभी सादा देश जीवन जीते थे। लिसन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाँ। तब देश पर कर्जा क्या था? हाँ, आइडिया नहीं है, बताइए। देखियो, आइडिया नहीं है मैडम को। 55 लाख करोड़। हाँ, ठीक है, आज कितना है? कितना है आप बता दीजिए। आप अपने आंकड़े बता दीजिए ना, आप अपने आंकड़ों की बात। मैं मेरी आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ। अब आप बताइए, पत्रकारिता फील्ड में है, हाँ। तो ये बताइए कि अभी मौजूदा आप मौजूदा हाल बताते हैं। प्रेजेंट में हाँ। हमारे देश पे कर्जा कितना है, विदेशी कर्जा? कितना है आप बताइए ना, आपको खुद नहीं मालूम है, बताइए आप। देखिए 100 लाख करोड़ और बढ़ गया। हाँ। 155 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिए मोदी तभी जी। वो विदेशों से बार-बार जो है मोदी को बुला मेरा ये कहना है मोदी की ना, प्रेरणा से आप ये देखो ये मोदी पत्रकार हैं, ये देख लीजिए। मोदी पत्रकार क्या होता है आप ये बताइए। ये होता मैंने है, एक नाम दे दिया तो आप मैं गोदी नहीं कह रहा हूँ, मैं मोदी कह रहा हूँ। रवीश जी गोदी कहते थे, मैं मोदी पत्रकार कह रहा हूँ। हाँ, तो आप मोदी पत्रकार हैं। जहाँ पे सरकार होगी उसके पत्रकार बताइए, 155 लाख करोड़ रुपया देश पे कर्जा कैसे 9 सालों में चढ़ गया, वो बताइए। हाँ। तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ देश में? अच्छा, डेवलपमेंट हुआ, उसमें पैसा ये। सड़कें बन गई, अच्छा, अरे बन गए, ट्रेन चल रही है, क्या क्या चल रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, एज पर ये मोदी पत्रकार हाँ, ये देखिए कैसे हाँ कैसे इल्जाम लगा हाँ रही हैं इल्जाम, क्योंकि वैसी बात कर रही हैं आप, हाँ, तो ये कह रही हैं कि जो 100 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया देश पर 9 सालों में, हाँ, वो जो है सड़कें बनाने में लग गई। तो इसके पहले क्या हम लोग मतलब मिट्टी की सड़कों पर चलते थे हाँ, बता 2014 दीजिए के कहाँ पहले? पक्की सड़कें हुआ करती थी, बता दीजिए कहाँ। इन एज पर मैडम जी, भारत में जो 2014 के पहले सड़कें नहीं थी, हाँ। वो सब मिट्टी की सड़कों पर हम लोग चलते थे, राइट? शौचालय थे, बताइए। और शौचालय थे, शौच- ठीक है, हम बात करते हैं। शौचालय थे, थे। महिलाएं झाड़ियों में जाती थी, कैसी बातें करते हैं आप। आप कहाँ से हैं? मैं तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली में झाड़ियों में जाती थी 2014 के पहले? हम गांवों की बात कर रहे हैं, कितने गांव जो हैं प्रधानमंत्री मोदी ने गोद लिए। ये पहले प्रथा चली। मोदी जी ने एक बनारस का गांव गोद लिया, आज भी गोद में ही है वो। हाँ, अभी तक तो 9 साल में हाँ, वो आज तक चल नहीं पाया, जबकि 9-10 महीने में बच्चा जो है रेंगने लगता है। हाँ। देखिए कमाल करते हैं, बच्चे से जो है ना उन्नति, देश की उन्नति की तुलना कर देते हैं। देखिए ये मैडम, अरे गोद लेना का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो क्या मतलब आप एक बात बताइए कि क्या उनके लिए कोई भी सुविधाएं जो है वो नहीं की? आज दोस्तों, गांव की महिलाएं आज- पहले धुएं में आज का इंटरव्यू मेरा नहीं है, मैं मेरा खुद ले रहे हैं, बताइए, मैं मैं आपकी पत्रकारों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, हाँ, ठीक है? हाँ, तो ये बताइए, हाँ, 2014 के पहले हमारे जो देश में सड़कें नहीं थी आपके मुताबिक, शौचालय भी नहीं थे, हम तो और बोले शौचालय भी नहीं, थे, चूल्हे में खाना बनाती थी तो महिलाएं। ये जो मैडम है, हाँ, ये रवि किशन की बहन हाँ। है कि नहीं है? रवि किशन जी जो है एक एक्टर है, एक सांसद हैं, वो उनको वहीं तक रहने ये रवि किशन जी कहते थे हाँ, कि 2014 के पहले ना सड़कियाँ रहे न मकनियाँ रहे, हाँ। तो ये वही भाषा बोल रही है। हम वो भाषा नहीं और हम वो बोल रहे हैं जो और जमीन पे है। जेपी नड्डा जी कहते थे कि 2014 के पहले भारत घुटनों के बल रेंग रहा था, हाँ, वो यही कह रही है मैम, राइट? हाँ बिल्कुल रेंग रहा था, बताइए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।